Hello to everyone. Now students, we are going to start with the Newton's laws of motion in the unit 3. Clear? Means हमने क्या करना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करना है. इसमें न्यूटन्स इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने बेसिकली किस चीज के बारे में बताया था कि एप्पल नीचे गिरा और बेसिकली क्यों गिरा. तो रीजन उसने जो दिया था वो ग्रेविटी से लिंक करके दिया था. तो फर्स्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मींस मोशन से रिलेटेड लॉज हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करने हैं. तो मोशन के बेसिकली यहाँ पे आपके पास 3 लॉज हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक लॉ को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे. फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद सम एग्जांपल और इसके पार्ट्स जो हमने डिस्कस करने हैं. तो आपके पास क्या है, फर्स्ट यहाँ पे जो आता है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं. क्लियर? अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर कोई बॉडी एक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रही है उसी स्पीड के साथ ही मूव करेगी, अनलेस देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. मींस जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रही है देन वो उसी स्पीड के साथ क्या करेगी, मूव करेगी. क्लियर? क्योंकि देखिए आपके पास एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है तो रेस्ट पे रखी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई वर्क ना करें, फोर्स ना लगाएं कि वो मूव करे. क्लियर? या फिर मैं कह सकता हूं कि कई बार ऐसा होता है कोई बॉडी एक ही स्पीड के साथ स्मूथली मूव करती जा रही है और मैं उसकी स्पीड चेंज करना चाहता हूं. इफ आई वांट टू चेंज इट स्पीड तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट. तो मींस क्या है, कोई बॉडी के अंदर अगर आप स्पीड चेंज करना चाहते हो या उसकी वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट. कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी उसके अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तभी उसकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. तो ये हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं कि जो मैंने ये चीज आपको बताई है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही रहेगी, अनलेस देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो यही चीज आपके पास क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है, इसे हम इनर्शिया भी कहते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नॉन एज इनर्शिया, उसे हम इनर्शिया कहते हैं. तो बेसिकली क्या है कि जो इनर्शिया होती है किसी भी बॉडी की, वो किससे मेजर्ड होती है, वो होती है मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी. तो मास जो होता है बेसिकली किसको मेजर करता है, इनर्शिया को मेजर करता है. क्लियर? जैसे हम कहते हैं कि एक बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि उसको मूव करने के लिए हमें उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. और अगर मुझे उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका इनर्शिया फैक्टर क्या है, वो उतना ही ज्यादा है. तो बेसिकली क्या है कि जो इनर्शिया है किसी भी बॉडी की, वो मैं किसकी टर्म से मेजर करता हूं, इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. कि जितने ज्यादा मास उस हिसाब से क्या होगी, उतनी ही ज्यादा वहां पे फोर्स क्या होगी, अप्लाइड होगी. क्लियर? एनी डाउट? अब देखिए आपके पास क्या है, यहां पे जो लॉज ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको हम 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं. एक आपके पास होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड द थर्ड इज inertia of direction. स्टूडेंट्स अगर हम क्या करते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देन यू विल सी कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसकी स्टेटमेंट में ही है. मतलब ये रेस्ट से रिलेटेड है, ये यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है और ये डायरेक्शन चेंजेस से रिलेटेड है. क्लियर? तो देखिए आपके पास रेस्ट में क्या होता है कि मैं कह रहा हूं इसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. क्लियर?
इसमें तो हमने सब कुछ स्टेट कर दिया था, यहाँ पे रेस्ट से रिलेटेड है कि इफ द बॉडी इज प्रेजेंट एट द रेस्ट कंडीशन देन इट विल ऑलवेज रिमेन इन दैट कंडीशन अंटिल देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो वो चीज आपके पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। क्लियर। अब इसके ना मैं समथिंग एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे लाइव एग्जांपल जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। लाइक जैसे सपोज करिए एक बस है, वो रेस्ट पे है और एक पैसेंजर बस में एक सीट के ऊपर बैठा है। देन यू विल सी कि बस अगर रेस्ट पे है तो उसका जो फ्लोर है बस का वो भी क्या है, रेस्ट पे है, और जो पैसेंजर बैठा है वो भी क्या है, रेस्ट पे है। तो पैसेंजर के जो फिट होंगे, जैसे वो बैठता है देन उसके जो फिट होंगे वो क्या होंगे, इन कांटेक्ट विद द फ्लोर होंगे, तो वो रेस्ट पे ही होंगे। और उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट होगा, मींस जो ये अपर पार्ट होगा वो सीट के साथ है, तो अभी वो रेस्ट पे है। देन होता क्या है, सडनली जैसे बस चलना स्टार्ट करती है, एकदम से जब बस चलना स्टार्ट करती है तो मेरी बॉडी को क्या लगता है, एक फोर्स लगता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आई विल एक्सपीरियंस समथिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि देखिए जैसे बस चलने लगी देन ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या होगा कि जो मेरे फिट थे इन कांटेक्ट विद द फ्लोर वो एकदम से मोशन में आ जाते हैं। बट मेरी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या ट्राई करता है कि वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे रहे। बट होता है क्या कि जैसे सडनली एकदम से मोशंस थोड़ा मेरी बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मुझे बैकवर्ड फोर्स लगती है। तो यही एग्जांपल है आपके पास किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ऐसे ही हम हॉर्स राइडर का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक हॉर्स है, उसके ऊपर राइडर बैठा हुआ है। देन होता क्या है कि एकदम से जैसे वो चलना स्टार्ट करता है देन होता क्या है कि जो राइडर होता है, जो पर्सन होता है, उसको बैकवर्ड फोर्स लगती है। वो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर वाटर प्लेस है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का पीस प्लेस किया और इसके ऊपर एक कॉइन को रख दिया। अब जैसे क्या है कि अभी तो ये रेस्ट पे है, बट जैसे आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो कि कैसे, कि जस्ट आप एक मैजिक दिखाना चाहते हो कि कार्डबोर्ड का पीस आगे चला गया और ये जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए कॉइन इसके ऊपर रेस्ट पे है, बट जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो कॉइन का क्या ट्राई होता है कि वो रेस्ट पे रहे। और रेस्ट पे रहने के कारण क्या होता है कि जब ये कार्डबोर्ड पीस आगे की साइड शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू द फोर्स, तो ये कॉइन क्या होता है, गिलास में गिर जाता है। क्लियर, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, मींस सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है, देन वो उसी स्पीड के साथ ही मूव करेगी until there is a force acting on it। मींस जो मोशन है वही मोशन रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जस्ट मैं बस का एग्जांपल ले सकता हूं। एक बस में पैसेंजर बैठा हुआ है और बस क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, पैसेंजर उसमें यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब होता क्या है कि जब बस मूव करती है एकदम से सडनली जब ब्रेक लगता है तो होता क्या है, एकदम से जर्क लगता है। मतलब क्या होता है कि अब मेरी बॉडी मोशन में आ चुकी है, क्योंकि जब बस चल रही है मेरे जो फिट है इन कांटेक्ट विद द फ्लोर है, तो इसका मतलब मोशन में है और मैं उसी पार्ट में रहना पसंद करूंगा। बट होगा क्या, जैसे एकदम से ब्रेक लगती है तो हम क्या ट्राई करते हैं, मेरे फिट क्या ट्राई करते हैं कि वो मोशन में रहे। बट एकदम से क्या होता है, सडनली मेरी बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या आता है कि हाँ, कि मैंने मोशन वाली स्टेट से रेस्ट वाली कंडीशन पे जाना है, तो उससे क्या होता है, मुझे आगे की साइड एकदम से फोर्स लगता है। और वही चीज आपके पास क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द हॉर्स राइडर, जो हम 9th लेवल पे डिस्कस करते थे कि हॉर्स राइडर में भी क्या होता है कि जब अब अगर वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है और मैंने क्या करना है, वहां पे उसे स्टॉप कर दिया एकदम से, तो मुझे क्या लगेगी, आगे की साइड फोर्स लगेगी। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में ही चलेगी। अगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है देन आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट। मींस जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा देन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप सपोज करो कोई व्हीकल जब आप चलाते हो देन होता क्या है कि आपको कोई टर्न लेनी होती है, देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। मींस आप फोर्स का एक्सपीरियंस करते हो, आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तभी आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो।
तो मीन्स हम इसमें कार का एग्जांपल ले सकते हैं कि मीन्स अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करनी है देन मैंने क्या करना पड़ेगा, उसी टाइप से मूव करना पड़ेगा, मीन्स आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं। दिस ऑल आर द बेसिक जो नेसेसरी है कि फर्स्टली आपको पता होना चाहिए एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो ये मेरे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी किसके बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसके हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड देन मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं जो आपको पता होना चाहिए।